अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 सीखेंगे कि किस तरह हम इन जुमलों को पहचान सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से जुमले जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो अगर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जिनमें अगर का लफ्ज़ आपको नज़र आएगा कि अगर ये होगा तो ये होगा। और टाइप 1 जो है उसमें दोनों जो क्लॉज होंगे, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, वो आपको उनके आखिर में गे नज़र आएगा, यानी वो फ्यूचर में होंगे। उनके आखिर में गा, गे या गी आपको नज़र आएगा। दोनों क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होंगे। जैसे एग्जांपल है, अगर तुम आराम करोगे तुम बेहतर महसूस करोगे, ये दोनों ही फ्यूचर में। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है। जब आपको ये रिकग्नाइज हो जाए कि ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है, तो अब आप इसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। और अगर वाला जो क्लॉज होता है इसे हम इफ क्लॉज कहते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस है उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। बज़ाहिर तो देखने में दोनों जुमले ही फ्यूचर इंडेफिनिट के, लेकिन जब हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो फिर हम इन दोनों को फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल में नहीं करेंगे। जो हमारा इफ़ क्लॉज है, जैसे अगर तुम आराम करोगे, ये हमारा इफ़ क्लॉज है, इसमें अगर आ रहा है, इसे हम प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं उसमें हम ट्रांसलेट करेंगे। यानी अगर नेगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जो दूसरा सेंटेंस है तुम बेहतर महसूस करोगे, जो हमारा मेन क्लॉज है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। वो फ्यूचर सिंपल में है और उसे फ्यूचर सिंपल ही में हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जो पहले वाला है वो है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन उसको हम ट्रांसलेट जो है वो प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, इंडेफिनिट में करेंगे। ये रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल हमने उसको फॉलो करना है। तो ट्रांसलेट करके देखते हैं इसको अब हम। अगर तुम आराम करोगे, ये हमारा जो है वो इफ क्लॉज है, इसे हमने प्रेजेंट सिंपल में करना होता है। तो यहाँ पर हम इसे प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। अगर तुम आराम करोगे, इफ़ यू टेक रेस्ट। इफ़ यू विल नहीं कहेंगे हम, बल्कि हम इसे इफ़ यू टेक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। इफ़ यू टेक रेस्ट, तुम बेहतर महसूस करोगे, इसे हम अब फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। यू विल फील बेटर। इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल फील बेटर, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम दरमियान में कॉमा जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बुलाऊंगा, इसे हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे क्योंकि ये इफ क्लॉज है। इफ़ आई कॉल, ठीक है, यहाँ पर आई के बाद हमने विल नहीं यूज़ किया, बल्कि इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया। क्या तुम आओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट और साथ क्वेश्चन भी है, इंटरोगेटिव है, तो हमने विल को जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखना है। विल यू कम, और आखिर में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क यूज करना है। इफ आई कॉल विल यू कम। इफ क्लॉज जो है वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है, और जो मेन क्लॉज है वो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर तुम बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया है मेन क्लॉज में। सबसे पहले इफ क्लॉज को ट्रांसलेट करते हैं। इफ क्लॉज है अगर तुम बुलाओगे, इसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। अगर इफ तुम बुलाओगे, यू कॉल, है तो वो देखने में फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन हमने उसे करना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट है मैं नहीं आऊँगा। फ्यूचर जो है इंडेफिनिट है और नेगेटिव है, तो विल के साथ नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट कम। इफ यू कॉल आई विल नॉट कम। नेक्स्ट है अगर बारिश होगी, इफ क्लॉज है ये, और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स। फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने इट के बाद रेन नहीं बल्कि रेन्स लिखा है। इफ इट रेन्स, उसके बाद कॉमा। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अगेन नेगेटिव है तो इसलिए विल के साथ जो है नॉट लग जाएगा, और इसे हमने फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट करना है। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू द ऑफिस।
इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर वो नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो हमारा इफ़ क्लॉज है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं वो नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पर हमने उसको नेगेटिव लिखना है। अगर के लिए इफ़ वो नहीं आएगी, शी डज नॉट कम, हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स हैं जो नेगेटिव बनाने के, उनके अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रांसलेट किए। इफ़ शी डज नॉट कम, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। आई विल नेवर टॉक टू हर, दूसरा हमने मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर indefinite में ही translate किया। I hope you like the video and now you are able to translate conditional sentence type 1. For more videos, subscribe the channel and do hit the like button. Thanks for watching.